Hello my dear students, welcome back to the channel once again. And today I am in front of you with a very important topic of grammar, and that is dare and need. My dear students, ग्रामर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके मल्टीपल यूजेस है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डेयर और नीड भी ऐसे दो टॉपिक्स हैं जिसके ग्रामर में दो यूजेस है, दो डिफरेंट यूजेस है। और ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं उसको बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं हम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द यूज ऑफ डेयर एंड नीड। अब कुछ एग्जांपल्स के मदद से हम हमारे अंदर जो एक जानने की इच्छा है उसको क्रिएट करते हैं, उसको हम रीएक्टिवेट करते हैं। ही डेयर्स टू इंटिमिडेट मी, इसको एनालाइज कीजिए। ही डेयर्स टू इंटिमिडेट मी। देयर इज नो डाउट कि यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, बिकॉज सब्जेक्ट प्लस V1 आया है और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हमने S यूज किया है, बिकॉज द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसी का नेगेटिव है, ही डज नॉट डेयर टू इंटिमिडेट मी। जब भी हम किसी सिंपल प्रेजेंट को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हम सबसे पहले डू या डज यूज करते हैं और उसके बाद हम नॉट यूज करते हैं। सो दिस इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेम सेंटेंस। नेक्स्ट है, ही डेयर नॉट इंटिमिडेट मी। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप ये देखो कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके बावजूद भी डेयर के साथ हमने एस या एस यूज नहीं किया है, फिर भी यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसको हम बहुत अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, ही नीड्स टू फिनिश द वर्क। यहाँ सब्जेक्ट है ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए नीड के साथ हमने एस यूज किया है। यह सिंपल प्रेजेंट है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसी का नेगेटिव सेंटेंस है, ही डज नॉट नीड टू फिनिश द वर्क। यानी सिंपल प्रेजेंट को जब भी हम नेगेटिव में करते हैं डू डज यूज करते हैं, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, ही नीड नॉट फिनिश द वर्क। यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग in third person singular number, we haven't used s or es with the verb, फिर भी सेंटेंस सही है। इसे हमें समझने की जरूरत है। Which of the two is correct? इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है? Do you need to call me? क्या तुम्हें मुझे कॉल करने की जरूरत है? सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिकॉज यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले डू या डज यूज हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और डिड यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। और जो दूसरे टेंसेस है उसमें सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, इसलिए डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सिलरी वर्ब, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रहा है उस ऑक्सिलरी वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले डालकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज नीड यू कॉल मी। नीड यू कॉल मी, यह सेंटेंस भी सही है। अगर यहाँ पर ही होता तो भी सेंटेंस सही होता, यानी नीड के साथ हम एस या एस यूज नहीं करेंगे, नीड का फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नीड एक मॉडल है और यहाँ पर जो नीड है यह एक मेन वर्ब है। तो चलिए आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं। जो डेयर और नीड है यह दोनों मॉडल है, इसको हम सेमी मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको हम विस्तार से समझेंगे आगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि डेयर और नीड का हम यूज
किस रूप में करते हैं। डेयर और नीड का जो यहाँ दिया हुआ है, यह सिर्फ डेयर का नहीं है बल्कि डेयर और नीड दोनों का है। सो डेयर और नीड का यूज हम एक मेन वर्ब के रूप में करते हैं और उसके बाद 2 + V1 यूज होता है। मेन वर्ब को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि कोई भी एक्शन या नॉन एक्शन वर्ब है, यानी कुछ ऐसे काम जिसे हम किए जाते हुए देख सकते हैं या कुछ ऐसे काम जिसे हम देख नहीं सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, वे दोनों नॉन एक्शन और एक्शन वर्ब दोनों मेन वर्ब कहलाते हैं। सो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है और दूसरे जो टेंसेस है उसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर या वॉज वर्ब या हैव, हैज, हैड या मॉडल वर्ब है शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, उसके बाद जो वर्ब आता है उसे हम कहते हैं मेन वर्ब। सो डेयर और नीड को हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं और डेयर और नीड को हम एक मॉडल वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। और जब भी हम मॉडल वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो उसके बाद जो आने वाला वर्ब है वह अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा और उसे हम दूसरे शब्दों में बेयर इंफिनिटिव भी कहते हैं। तो मॉडल वर्ब को पहचानने का तरीका है कि वह हमेशा सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है, चाहे शैल है, विल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, डेयर है, नीड है। जब ये सारे मॉडल्स हैं तो उसका यूज हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद करते हैं और उसके बाद जो वर्ब आने वाला होता है वह फर्स्ट फॉर्म में होता है। अब डेयर और नीड को जब हम मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो किन किन सेंटेंसेस में हम उसे यूज करते हैं। तो पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी डेयर और नीड को जब हम मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो हम एफर्मेटिव सेंटेंस में भी यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज करते हैं। लेकिन जब डेयर और नीड को एज अ मॉडल वर्ब यूज करते हैं, यानी जब डेयर और नीड को हम सब्जेक्ट के ठीक बाद लाते हैं और उसे एक मॉडल वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो उसका यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। उसे हम किसी भी सूरत में एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है, हम दोनों को बारी बारी से समझाने की कोशिश करते हैं कि नीड का यूज हम कब और कहाँ करेंगे और किस रूप में करेंगे। तो पहला है, नीड का यूज हम एक मेन वर्ब के रूप में जब हम करते हैं तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस में करते हैं, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं और उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि जब भी हम नीड को एक मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो नीड के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा या फिर नीड के बाद 2 + V1 आएगा। इसे हम आने वाले एग्जाम्पल्स के मदद से अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। सो चलिए आपके सामने है पहला एग्जाम्पल, ही नीड्स अ पेन। दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और सब्जेक्ट के ठीक बाद आ रहा है और उसका फॉर्म भी चेंज हो रहा है सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के अनुसार। तो जब भी सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के अनुसार जब किसी वर्ब का फॉर्म चेंज होता है तो वह मॉडल कभी भी नहीं हो सकता है, यानी यह नीड्स एक मेन वर्ब है। नेक्स्ट है, ही नीडेड अ पेन यस्टरडे। यहां पर भी नीडेड एक मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसका फॉर्म चेंज हुआ है और यह सिंपल पास्ट टेंस में है, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहां पर यूज हुआ है और यह भी एक मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है।
ही डज नॉट नीड अ पेन। अब ही नीड्स अ पेन जो एफर्मेटिव सेंटेंस में है, उसको जब हम नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो हमें नॉट यूज करना होगा, और नॉट यूज करने के लिए हमें डू या डज भी यूज करना होगा, यानी डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमें यूज करना है। उसके बाद नॉट, और उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा, यानी V1 में होगा। सो ही डज नॉट नीड अ पेन, यहाँ डज इसलिए यूज हुआ है बिकॉज द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। नेक्स्ट है डज ही नीड अ पेन, यह उसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब आ रहा है उस वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले करते हैं, यानी आपने देखा होगा नेगेटिव सेंटेंस में ही के बाद डज आ रहा है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उस डज को हम सब्जेक्ट से पहले करेंगे, एंड वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क एंड दैट बिकम्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो हियर आल्सो नीड हैज बीन यूज्ड एज अ मेन वर्ब। व्हाई डज ही नीड अ पेन, इसे WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया गया है। व्हाई डज ही नीड अ पेन, यानी यहां भी नीड को एक मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है। आई मे नीड अ पेन टुमारो, आई मे नीड अ पेन टुमारो, मुझे कल पेन की जरूरत पड़ सकती है। सो यहां पर सब्जेक्ट के ठीक बाद जो आने वाला वर्ब है यह मॉडल है, यह मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब के बाद जो आने वाला है वह मेन वर्ब होता है, और वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। सो हियर नीड इज द मेन वर्ब एंड मे इज द मॉडल यूज्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। सो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना कि मॉडल का यूज हम सब्जेक्ट के ठीक बाद करते हैं, और मेन वर्ब का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम सिर्फ दो ही इंस्टांसेस में करते हैं। वो कब करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट के ठीक बाद आने वाला जो वर्ब है वह मेन वर्ब होता है, और सिंपल पास्ट में भी सब्जेक्ट के ठीक बाद आने वाला जो वर्ब है वह मेन वर्ब कहलाता है। नेक्स्ट है ही नीड्स टू कंप्लीट द वर्क। यहां पर सिंपल प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया है कि नीड के बाद नीड जब मेन वर्ब के रूप में यूज होता है तो उसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। यहां पर नाउन यूज हुआ है, यहां पर नाउन यूज हुआ है, और उसके बाद वर्ब भी आ सकता है, यानी 2 + V1 आ सकता है। और यहां पर ही नीड्स के बाद 2 + V1 यूज हुआ है, दोनों हम यूज कर सकते हैं। ही डज नॉट नीड टू कंप्लीट द वर्क, यानी पिछले सेंटेंस का यह नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी हम सिंपल प्रेजेंट में हम मेन वर्ब का यूज करते हैं, उसको नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम डू या डज का सहारा लेते हैं। सो यहाँ पर हमने डज का सहारा लिया है, और अपने मर्जी से नहीं लेते हैं। डज का सहारा हम कब लेंगे? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। नेक्स्ट है व्हाई डज ही नीड टू कंप्लीट द वर्क। दिस इज अनदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ WH वर्ड। सो यहाँ पर भी डज यूज हुआ है, और यहाँ पर नीड यूज हुआ है, यह मेन वर्ब है, और उसके बाद 2 + V1 यूज हुआ है। अब नीड को जब हम एज अ मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो कब कब करते हैं? हम उसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। और नीड के बाद जब नीड एक मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है, यानी सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है, तो उसके बाद जो वर्ब आने वाला है वह फर्स्ट फॉर्म में होता है, और उस फर्स्ट फॉर्म वाले वर्ब को दूसरे शब्दों में हम क्या बोलते हैं? बेयर इंफिनिटिव। सो किसी भी मॉडल, सिर्फ नीड ही नहीं बल्कि किसी भी मॉडल के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वह
हमेशा बेयर इन्फिनेटिव होता है वह 2 + V1 यानी फुल इन्फिनेटिव कभी भी नहीं होता है। He need not start writing। यहां पर जो नीड है और सब्जेक्ट के ठीक बाद आ रहा है और इसे हम एक मॉडल वर्ब के रूप में हमने यूज किया है और यही कारण है कि सब्जेक्ट ही होने के बावजूद भी यहाँ पर हमने नीड के साथ एस या ईएस यूज नहीं किया है, क्योंकि नीड का कभी भी एज ए मॉडल जब हम यूज करते हैं तो कभी भी उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है, यानी किसी भी मॉडल का फॉर्म चेंज नहीं होता है चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। और उसके बाद जो वर्ब आया है वो V1 आया है। नेक्स्ट है नीड ही स्टार्ट राइटिंग, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उससे पहले वाला नेगेटिव सेंटेंस है ही नीड नॉट स्टार्ट राइटिंग, उसे लिखना शुरू करने की जरूरत नहीं है। और नीड ही स्टार्ट राइटिंग, क्या उसे लिखना शुरू करने की जरूरत है, यानी नीड का मतलब होता है जरूरत होना। तो नीड को जब हम एक मॉडल के रूप में यूज करते हैं तो उसका यूज हम करते हैं किस सेंटेंस में, हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। अब एक और सेंटेंस है आई विल नीड अ पेन टुमारो। अब यहां पर जो नीड है यह मॉडल कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट के ठीक बाद मॉडल वर्ब आ चुका है और दो मॉडल वर्ब्स को हम एक साथ कभी भी यूज नहीं करते हैं। सो मॉडल के बाद आने वाला जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में होता है और यह नीड फर्स्ट फॉर्म में है और यह मेन वर्ब है। सो इस सेंटेंस में नीड को हम एक मेन वर्ब के रूप में यूज किए। नेक्स्ट है शी नीड नॉट डू दिस वर्क, उसे यह काम करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस में हमने यूज किया है, यहाँ पर नीड है वह एक मॉडल वर्ब के रूप में यूज किया गया है और यही कारण है कि शी सब्जेक्ट होने के बावजूद भी यहाँ पर हमने एस या ईएस यूज नहीं किया है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखते हैं शी नीड्स टू डू दिस वर्क। यहाँ पर हम नीड को एक मेन वर्ब के रूप में यूज किया है। इसका पहचानने का दो तरीका है। पहला तरीका है कि यह जो नीड है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ है, यानी सब्जेक्ट शी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हमने यहाँ पर एस यूज कर दिया है और उसके बाद 2 + V1 आया है, जबकि यहाँ पर नीड है सब्जेक्ट के अनुसार उसका फॉर्म चेंज नहीं हुआ है और उसके बाद 2 + V1 नहीं आया है बल्कि सिर्फ V1 आया है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ नीड एज a main verb and as a modal verb. She does not need to do this work। यहाँ पर फिर need को हम as a main verb हमने यूज किया है, क्योंकि she के बाद does आ गया है और उसके बाद need V1 में आया है और उसके बाद 2 + V1 आया है, यानी इस need को हम एक main verb कहेंगे, इसे कभी भी modal verb नहीं कहेंगे, क्योंकि यह सब्जेक्ट के बाद नहीं आया है और उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वह सिर्फ V1 नहीं है बल्कि 2 + V1 है। सो किसी भी सूरत में यह मॉडल नहीं हो सकता है। अब हम आते हैं यूज ऑफ डेयर। मुझे उम्मीद है कि नीड का यूज एज ए मेन वर्ब और एज ए मॉडल वर्ब आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं यूज ऑफ डेयर एज ए मेन वर्ब। किस किस सेंटेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं? इसका यूज हम कर सकते हैं असर्टिव सेंटेंस में, इसका यूज कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में और इसका यूज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। और जब डेयर को हम एक मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो उसके बाद प्यारे बच्चों आने वाला जो वर्ब है वह 2 + V1 होगा, सिर्फ V1 नहीं होगा। यह ध्यान में रखने की बात है। एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं। ही डेयर्स टू गो देयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। सो ही डेयर्स टू गो देयर मतलब वह वहां जाने की हिम्मत करता है। यह डेयर है, सब्जेक्ट के अनुसार इसका फॉर्म चेंज हुआ है
और उसके बाद 2 प्लस V1 हुआ है यूज, इसलिए यह मेन वर्ब है। डज ही डेयर टू गो देयर, यहां पर उसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम डू या डज सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। यह हमने डज यूज किया है बिकॉज सब्जेक्ट ही है, और उसके बाद डेयर यानी V1 यूज हुआ है, यानी यह मेन वर्ब है। उसके बाद जो आने वाला वर्ब हुआ है यूज, वह 2 प्लस V1 है। He does not dare to go there, यह नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद हमने डू या डज यूज किया है, उसके बाद नॉट, और उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यह है मेन वर्ब, और उसके बाद जो यूज हुआ है वर्ब वह है 2 प्लस V1 यानी फुल इंफिनिटिव, यानी फुल इंफिनिटिव। Why did he dare to go there? उसने वहां जाने की हिम्मत क्यों की? यह WH वर्ड के मदद से बना हुआ एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यह सिंपल पास्ट में है। और सिंपल पास्ट में मेरे प्यारे बच्चों हम क्या यूज करते हैं? डिड हम यूज करते हैं नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के ठीक बाद, उसके बाद नॉट, और इंट्रोगेटिव के लिए सब्जेक्ट से ठीक पहले डिड, और फिर हम मेन वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं, यानी यह है मेन वर्ब। और इसको पहचानने का दूसरा तरीका है, उसके बाद जो वर्ब आ रहा है वह 2 प्लस V1 है। Who dares to go there? यहां भी डेयर को मेन वर्ब में हमने यूज किया है। यह सिंपल प्रेजेंट है, WH वर्ड में who के मदद से बनाया गया है, और यहाँ पर डू डज यूज नहीं हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों डू डज या डिड हम कब यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? हम सब्जेक्ट के ठीक पहले यूज करते हैं। लेकिन हु वाला जो भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए वहां पर हम डू या डज का यूज नहीं करेंगे। सो उसके बाद उसके ठीक बाद हम मेन वर्ब हमने यूज किया है, और उसके बाद 2 प्लस V1 यूज हुआ है। नेक्स्ट है हाउ कुड यू डेयर टू गो देयर, तुम वहां जाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? यह हाउ के मदद से बना हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यहां पर सब्जेक्ट से ठीक पहले वर्ब आया है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या आया है? मॉडल वर्ब आया है। कुड ऑलरेडी मॉडल यूज हो चुका है, कुड ऑलरेडी एज ए मॉडल यूज हो चुका है, तो यह मॉडल बिल्कुल ही नहीं हो सकता। यह मेन वर्ब है, और उसके बाद 2 प्लस V1 भी है। अब हम डियर को एज ए मॉडल वर्ब जब हम यूज करते हैं तो हम किन किन सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, और उसे हम यूज कर सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कभी भी हम एफर्मेटिव सेंटेंस में हम डेयर या नीड को एज ए मॉडल वर्ब यूज नहीं करते। पहला एग्जांपल है डेयर ही गो देयर अलोन। सब्जेक्ट के ठीक बाद आने वाला जो वर्ब है डेयर, उसे सब्जेक्ट के पहले कर दिया गया है, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी सब्जेक्ट के ठीक बाद डेयर आने वाला है, और इसका फॉर्म चेंज नहीं हुआ है, इसलिए यह मॉडल है। और उसके बाद आने वाला जो सेकेंड वर्ब है वह V1 है, यानी बेयर इंफिनिटिव है। सो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर डेयर एक मॉडल है और गो एक मॉडल नहीं है, यह एक मेन वर्ब। सो यहाँ पर डेयर का यूज एज अ मॉडल किया गया है। नेक्स्ट है डेयर ही गो देयर अलोन। यह सिंपल पास्ट में है। डेयर का यूज हम एज ए मॉडल सिंपल पास्ट में भी करते हैं, हालांकि ओकेजनली इसका यूज होता है, लेकिन अगर होता है तो हमें पता होना चाहिए। सो डेयर ही गो देयर अलोन, क्या उसने वहां अकेले जाने की हिम्मत की? यहां पर डेयर को सब्जेक्ट से पहले यूज किया गया है, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो यहां पर डेयर एक मेन वर्ब है, और उसके बाद आने वाला बेयर इंफिनिटिव है। नेक्स्ट है हाउ डेयर यू कम हियर।
तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू कम हियर? तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसी हुई? यहां पर हाउ के मदद से हमने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है। यहां पर सब्जेक्ट के ठीक पहले हमने डेयर का यूज किया है क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सो यहां पर डेयर एक मॉडल के रूप में यूज किया गया है और उसके बाद आने वाला वर्ब है या V1 है, दैट इज बेयर इंफिनिटिव। सो यहां पर डेयर एक मॉडल है। नेक्स्ट है हाउ डिड यू डेयर टू कम हियर? अब यहां पर जो डेयर है वो मॉडल नहीं है। इसका भी मतलब वही होता है तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की, लेकिन यहां पर डेयर मॉडल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब्जेक्ट के ठीक बाद आने वाला यहां पर डेयर नहीं है बल्कि डिड है, जो सब्जेक्ट के पहले कर दिया गया है क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरा है यहां पर डेयर मॉडल नहीं है क्योंकि उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वह 2 + V1 है, जो मेन वर्ब के बाद ही यूज होता है। सो डेयर यहां पर एक मेन वर्ब है। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और काफ़ी कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है इस वीडियो को रिपीट करना, और अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालना, मैं इस डाउट को क्लियर कर दूंगा। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि नीड और डेयर का जो 2 यूजेस है एज मेन वर्ब्स एंड एज मॉडल्स, उसमें आपको कोई भी परेशानी अब नहीं होगी। सो थैंक यू वेरी मच and stay tuned for the upcoming videos.